ऑफ इंडिया। आखिर लंबे समय के इंतजार के बाद आज गणेश जिनिंग मिल आगर रोड सर्वे क्रमांक 1736 की बेशकीमती 3 हेक्टेयर जमीन जिसकी कीमत लगभग 130 करोड़ रुपए है, उसका आज जिला न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला द्वारा फैसला शासन के पक्ष में दिया गया। फिर क्या था, जिला प्रशासन उज्जैन की टीम इस जमीन पर तुरंत कब्जा करने पहुंच गई और कब्जाधारियों से कब्जा हटाने की बात कही। लंबे समय तक समझाइश देने के बाद प्रशासन द्वारा 5 दिन का समय दिया गया है। वहीं हम बात करें इस जमीन पर वर्षों से रह रहे क्षेत्रवासियों की, तो उनका कहना है कि हम सालों से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए हमें या तो विकल्प भी स्थान दिया जाए या उचित मुआवजा दिया जाए। उनके पक्ष में पूर्व पार्षद रवि राय भी खड़े नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ मौजूद फैक्ट्री संचालक श्याम अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन की हम बात मान रहे हैं, लेकिन इतना सामान 5 दिन में उठाना संभव नहीं। हमें लगभग 2 महीने का समय देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे व्यवसाय का मामला है और हमारे से जुड़े हुए कई सारे लोगों का पेट भी इसी से पलता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री का सामान हम कैसे 5 दिन में खाली करेंगे? प्रशासन को हमें कम से कम 2 माह का समय देना चाहिए। इस संबंध में पूर्व पार्षद रवि राय ने अपनी बात रखी। जो मशीन ये तकाई में कारखाने की जमीन है और 2 या 3 दिन पहले कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर हुआ है जिसपे जिला प्रशासन इस जमीन को आज कब्जा लेने आया था। हमारा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 माह पूर्व एक ऐसा आदेश निकाला है कि जो जहाँ रहता है, अगर वो 2014 के पहले रहता है तो वो जमीन का उसको पट्टा दे दिया जाएगा। मेरा जिला प्रशासन के अधिकारियों से आग्रह है कि ये लोग करीब 40-45 वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। ये तकाई में कारखाने की जमीन थी, अब सरकार की जमीन हो गई है। सरकार पहले भी कई बार इसका कब्जा ले चुकी है, तो ये इस बात के लिए पात्र है कि इनको यहाँ पट्टे दिए जाए। अगर सरकार यहाँ पट्टे देना नहीं चाहती है तो सरकार इनकी कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करे। वर्तमान में आज नवरात्रि का 9वीं का दिन है, सब लोग अपने घर पे पूजन पाठ माता की पूजा कर रहे थे। कल दशहरे का दिन है, आने वाले समय दीपावली का है और ऐसी स्थिति में आज यहाँ पर जैसे भी पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सब आकर के आए और सब पूरे यहाँ पर इनके मकानों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। आज हमारे तहसीलदारों से हमारी बात हुई है, उनने यहाँ पर हमको 10 दिन का समय दिया है और कहा है कि आप लोग अपनी व्यवस्था करें। हमारा जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई है और हम लोग सोमवार को जिलाधीश महोदय से बात भी करेंगे कि कहीं शहर में इनको वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, जब तक इनको यहाँ पे रहने दिया जाए। वहीं रोहित बैरागी ने भी अपनी बात रखते हुए 2 महीने का समय फैक्ट्री खाली करने के लिए मांगा। साथ ही श्याम अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर चर्चा करते हुए बताया कि हम प्रशासन की पूरी बात मानने के लिए तैयार हैं और स्टाम्प पर लिखकर देने के लिए भी तैयार हैं। हमें 2 महीने का समय दिया जाए। अगर समय हमें नहीं मिला तो हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इन पीड़ितों को न्याय देता है या नहीं। आखिर इनको 2 महीने का समय देना जरूरी है, क्योंकि इतना सामान 2 से 5 दिन में हटाना नामुमकिन है। हमारा इस खबर से सिर्फ इतना सा मकसद है कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए प्रशासन को फैक्ट्री खाली करने के लिए लगभग 2 माह का समय देना चाहिए। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शमशाद खान ने क्या कुछ जायजा लिया, आइए देखते हैं। जिला प्रशासन के अनुरूप जिस तरीके से कब्जा लेने की बात आज की गई है, यहाँ पर कई सारे व्यापारी भी हैं। एक फैक्ट्री है, काफी बड़ी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री की जगह जनन फैक्ट्री की जाती है, पाइप फैक्ट्री है। ये छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं, काफी बड़ी फैक्ट्री। हमने जैसा देखा फैक्ट्री के अंदर आकर कि काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर सामान है। ये सामान कोई 1 या 2 रोज में खाली नहीं हो सकता, लेकिन प्रशासन ने 7 दिन का समय दिया। व्यापारियों का कहना यह है कि 7 दिन के अंदर ये सामान हम कहां और कैसे ले जाएंगे, जबकि ये एक जो मशीन है, ये पाइप की एक बड़ी मशीन है, काफी बड़ी मशीन है, लगभग 100 फीट लंबी मशीन है और इसको कसने में 15 दिन लगते हैं, खोलने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। जब 10 दिन एक मशीन को खोलने में लग जाएंगे तो इतनी बड़ी फैक्ट्री खाली करने में कितने दिन लगेंगे, इसी को लेकर हम बात करते हैं फैक्ट्री संचालकों से। बताएं आप किस तरह की। नमस्कार साहब, नगरीय प्रशासन से मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है सर, ये हमारी जो फैक्ट्री है इसमें जो मैकेनिज्म और जो फैसिलिटी इसमें लगती है उसको खोलने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है। प्रशासन ने हम पे दबाव बनाया, हमको कहा है कि 7 दिन में खाली करें। इतना सब कुछ स्थान
दूसरे स्थान पर परिवर्तन करने में कम से कम हमें 15 से 20 दिन 2 महीने का समय लग सकता है सर। हमारी ये जो मशीन है इसको फिट करने में और खोलने में कम से कम 20 दिन 25 दिन का समय लगता है। हमारे ऐसी 3 मशीनें हमारे पास, हमारे और भी प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसके अलावा एक मशीन और है। हमारे पास इतना माल का स्टॉक है जो कि संभव ही नहीं है 7 दिन में हम इसको कहीं स्थापित कर सकें। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को थोड़ा समय अवधि हमारी बढ़ाई जाए और हम लोगों को थोड़ा सा सहयोग किया जाए। हम प्रशासन के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, हम आपके पक्ष में, आपके फेवर में आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरह आपके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु हमें इतना समय तो दिया जाए कि हम हमारी फैक्ट्री को कहीं और स्थापित कर सकें। हमारे साथ में करीब करीब 200 मजदूर काम करते हैं। उन लोगों का लेबर, उन लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट का जिम्मेदार कौन होगा? उन लोगों, हमारा जो समय, आज जो पीक सीजन है, हम करीब पूरे साल का काम हमारा 2 महीने के अंदर होता है, उस काम को 20 समय में रोक दिया गया है। अभी हमारा सीजन शुरू हुआ था, 10% काम हमने कंप्लीट नहीं किया, 90% काम हमारा अभी कंप्लीट नहीं है। हमारे पास इतना ऑर्डर, इतना समय, इतनी पार्टियों को हम लोगों ने मतलब कमिटमेंट कर रखा है। कृषि से संबंधित हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, कृषि से किसानों के लिए सेवा के लिए काम कर रहे हैं सर। और उसमें इस तरीके से बीच में अवरोध डाल दिया गया है। 7 दिन में इस फैक्ट्री को कहीं और स्थापित करना असंभव है। आप खुद देख सकते हैं हमारी फैक्ट्री, ये जो मशीन है, इसका मैकेनिज्म ही इतना लंबा है कि इसको हटाने में 10 से 12 दिन का समय लग जाएगा। प्लस हमारे पास जो मजदूर है, जो हमारे जो लेबर हम लोगों के साथ काम करते हैं, वो भी सब मध्यम वर्गीय परिवार का समय भी है काफी। जी, और आने वाले समय जो है आप ये भी देखिए 5 दिन 6 दिन छुट्टी के हैं। इस समय कोई भी कितना भी अच्छा व्यक्ति हो वो काम नहीं करता। वो लोग चाहते हैं अपने परिवार को समय दें, और उस समय हम हमारी फैक्ट्री को हटाने के लिए लगाएंगे तो आप किस तरह की मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें 2 महीने का समय प्रदान किया जाए। मैं आप कह रहे हैं 2 महीने में हो जाएगी फिर खाली? 2 महीने में मैं पूरी खाली करके प्रशासन से किसी तरह की पहल करी, कोई चर्चा करी? प्रशासन तो अभी जो आया था, हमने उनको लिखित में जो दिया है, पर वो उन्होंने हमने 3 दिन का ही दिया है। आप 7 दिन कह रहे हैं, हमें तो 3 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि आप 3 दिन में इसको खाली करिए। ये 3 दिन छोड़िए, कल दशहरा, दिवाली या दशहरा आ जाएगा तो सर यहाँ पे कौन लेबर काम करेगी? 3 दिन में मैं किससे काम करवाऊंगा? इन्हें अभी तो गाड़ी लगाने में मुझे इतने समय लग रहा है, गाड़ी के लिए आदमी नहीं आ रहे हैं गाड़ी लगने के लिए। इसके वजह प्रशासन को कुछ भी सूचना नहीं दी मुझे, ना ये मुझे कोई नोटिस इशू किया हुआ है, ना कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ से फैक्ट्री आपकी यहाँ से हटा दीजिए। ये सिर्फ टावर को सिस्टम थोड़ी छोटा सा कोई गोदाम है, उसको मैं यहाँ पे हटा दूं यहाँ से। आज मेरे पास में आज ये अगर अच्छा जीवन, सरकार तो उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है, और आज मेरा जो रनिंग उद्योग है, जो मैं आज के नाम से यहाँ पे मध्यम वर्गीय के नाम से अपने कृषि कर्मचारी है, और कृषि का तो आज के नाम से कृषि के लिए जो मंडी में मेरा पाइप बिकता है, तो मैं मेरा ये सब पूरा सिस्टम कहाँ लेके जाऊंगा? थोड़ा सा मेरा सरकार से अनुरोध एक ही है कि मुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत दी जाए। 2 महीने में मैं मेरा पूरा प्लांट कहीं दूसरी जगह और इस्टेब्लिश कर लूंगा। मैं सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, बस मुझे 2 महीने की ये पूरी हटाने, क्योंकि मेरा बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा उसका।